नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने लिखी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी। कहा, नोट बैंक के बाद आरबीआई की स्वायत्तता को पहुंची चोट। खत में आरबीआई कर्मचारियों ने नोट बैंक के दौरान खराब मैनेजमेंट और केंद्र सरकार द्वारा करेंसी संयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति पर भी उठाए सवाल। नियुक्ति को बताया अतिक्रमण के बराबर। आरबीआई के कामकाज में दखल से वित्त मंत्रालय ने किया इंकार। कर्मचारियों के खत मामले पर कहा, सरकार ने हमेशा किया है आरबीआई की स्वायत्तता का सम्मान। कांग्रेस ने आरबीआई कर्मचारियों की शिकायत को बताया सरकार की खराब नीतियों का नतीजा। शकील अहमद बोले, सरकार ने आरबीआई जैसी स्वायत्त संस्था को भी बना दिया मजाक। जेडीयू ने भी आरबीआई कर्मचारियों की नाराजगी को गंभीरता से लेने के लिए केंद्र सरकार को दी नसीहत। कहा, आरबीआई रबर स्टैंप न बने तो ही बेहतर। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक आतंकी ढेर। बाकी आतंकी वापस लौटे। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने किया एनकाउंटर। आतंकी हाफिज सईद का जहर उगलता एक और वीडियो आया सामने। पीएम मोदी को दी चेतावनी। कहा, जैसा अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाया, भारतीयों को कश्मीर से भगाएंगे। पाकिस्तानी सेना के जुल्म की इंतहा फिर हुई कैमरे में रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी कैंप लगाने के लिए लोगों के घरों पर चलाए बुलडोजर। सेना ने खुलेआम की फायरिंग। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से परेशान पश्तून नेता उमर दाऊद खटक का बयान। कहा, पश्तूनिस्तान लिबरेशन आर्मी का करेंगे गठन और पश्तून इलाके को पाकिस्तानी सेना से करवाएंगे आजाद। दिल्ली में आधी अधूरी तैयारी के साथ प्रेजेंटेशन देने आए अधिकारियों से नाराज हुए प्रधानमंत्री मोदी। असंतोष जाहिर कर पीएम बीच में ही बैठक छोड़कर उठ गए। स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं नागरिक विकास मंत्रालय के अधिकारी दिखा रहे थे पीएम को प्रेजेंटेशन। उठने से पहले पीएम ने कहा, नए आइडियाज के साथ फिर मेहनत कर लौटिए। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। खादी से महात्मा गांधी की जगह मोदी की तस्वीर लगाने को बताया सही। कहा, गांधी की तस्वीर लगने से खादी सिर्फ डूबी। अनिल विज ने कहा कि बीजेपी की सरकार में नोटों पर से भी जल्द हटेगी महात्मा गांधी की तस्वीर। कहा, पीएम की तस्वीर जुड़ने से खादी की बिक्री में हुआ है इजाफा। बीजेपी ने अनिल विज के बयान से किया किनारा। श्रीकांत शर्मा ने की अनिल विज के बयान की निंदा। कहा, विवादित बयान अनिल विज की निजी राय। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद पलटे अनिल विज। कहा, निजी राय से किसी की भावना को आहत करना नहीं था मकसद। बयान लिया वापस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अनिल विज के बयान को बताया उनका निजी विचार। कहा, बीजेपी या हरियाणा सरकार का नहीं है इससे कोई लेना देना। महात्मा गांधी पर दिए अनिल विज के बयान की कांग्रेस ने की निंदा। सुरजेवाला ने कहा, गांधी भारत की आत्मा है और जीते जी आत्मा को शरीर से अलग करना नामुमकिन। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अनिल विज के बयान को बताया महात्मा गांधी का अपमान। बीजेपी पर लगाया गांधी के विचारों की हत्या करने की कोशिश का आरोप। यूपी चुनाव को लेकर 19 जनवरी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 19 जनवरी को पश्चिमी यूपी में करेंगे रैली। चुनाव आयोग के फैसले से पहले समाजवादी पार्टी नेता गौरव भाटिया ने जताई उम्मीद। कहा, उम्मीद है मुलायम और अखिलेश साथ में करेंगे प्रचार, दूर होंगे सभी मतभेद। लखनऊ में अखिलेश द्वारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नरेश उत्तम ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। कहा, आशीर्वाद देने के लिए स्वयं मिलने गया था। मुलायम सिंह यादव का साथ देंगे इत्तेहाद मिल्लत प्रमुख तौकीर रजा। कहा, अखिलेश ने अपने पिता के साथ किया है जुर्म। यूपी चुनाव के लिए कल बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। कई मौजूदा विधायकों समेत बीजेपी से जुड़े बागी विधायकों को भी दिया जा सकता है टिकट। मिशन यूपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है 8 से 10 रैलियां। सूत्रों का दावा, इस बार रैलियों में स्थानीय नेताओं को तरजीह। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कसा मुलायम परिवार पर तंज। कहा, जनता को मंगल की चाह, दंगल की नहीं। सैफई परिवार जिस भी चिन्ह से लड़े चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक अरिदमन सिंह ने थामा बीजेपी का कमल। केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। वोट दान के दौरान लोगों में पनपी नाराजगी को दूर करने के लिए कानपुर में बीजेपी का कमल मेला। त्योहार के मौके पर चाट, गोलगप्पे, मूंगफली के साथ वोटरों को लुभाने की कोशिश। यूपी के पीलीभीत में पुलिस चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी। पुलिस ने NH30 पर एक लग्जरी कार से बरामद किए 70 लाख रुपए। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग कारों से बरामद किए 13 लाख रुपए नकद। पुलिस ने बरामद रकम को कब्जे में लिया। यूपी के फतेहपुर में बढ़ौरी टोल प्लाजा पर पुलिस ने एक कार से बरामद किए 10 लाख रुपए कैश। पूछताछ में बैंक का निकला बरामद रुपया। यूपी के मुरादाबाद जिले के कल्याणपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 11 तमंचों और कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में चुनावी आचार संहिता के पालन ने किया तिरंगे का अपमान। एक प्राइमरी स्कूल में प्रशासन के आदेश पर तिरंगे को भी कागज चिपकाकर ढका गया।
गाजियाबाद में वोट डालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अनोखी कोशिश। अब परिवार के सदस्य के वोट देने पर घर के छात्र को सीबीएसई और यूपी बोर्ड देगा 5-5 अतिरिक्त नंबर। यूपी के गाजियाबाद में दिखी पुलिस की लाचारगी भरी तस्वीर। धक्का देकर स्टार्ट होगी पुलिस की पीसीआर वैन। मैनपुरी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत से हंगामा। डंपर की टक्कर से हुई थी मौत, परिजनों ने डंपर में लगाई आग। नोएडा में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली लड़की पर चाकू से हमला, हालत गंभीर, आरोपी फरार। यूपी के भदोही में पुलिस ने लुटेरों के गैंग के 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बैंक से रुपए निकालने आने वाले लोगों को लूटा करते थे। लूट के रुपए, एक बाइक और तमंचा भी बरामद किया गया। कानपुर में खराब सड़क पर लोगों का अनूठा विरोध। होर्डिंग लगाकर लिखा, मौत का रास्ता यहां से है, सो रहे हैं अधिकारी। इलाहाबाद में हुए डॉक्टर ए के बंसल की हत्या की सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। डॉक्टर को चेंबर में गोली मारकर फरार हुआ था आरोपी। रामपुर में हॉरर किलिंग का मामला। बेटी के बॉयफ्रेंड को शादी के बहाने बुलाकर पिता ने की हत्या। यूपी के झांसी में रात के अंधेरे में 3 बदमाशों ने लाठी डंडों से किया एक वकील पर हमला। वकील की लाइसेंसी पिस्टल लूटकर फरार। घायल वकील का अस्पताल में इलाज जारी। भूख हड़ताल पर बैठी सेना के जवान यज्ञ प्रताप की पत्नी, पति को टॉर्चर करने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांगा इंसाफ। बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी की मांग, मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। बोली, आंतरिक जांच से नहीं है संतुष्ट। तेज बहादुर के पिता ने बेटे को मीडिया के सामने लाने की मांग की। गृह मंत्रालय की जांच को बताया एक तरफा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस बार बीएसएफ जवान तेज बहादुर के जरिए केंद्र सरकार पर टिप्पणी। जवान को पागल ठहराकर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है सरकार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को अस्पताल से मिली छुट्टी। सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद पटना के अस्पताल में हुए थे भर्ती। मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को दी शुभकामनाएं। बिहू और पोंगल के लिए भी दी मुबारकबाद। मकर संक्रांति पर लगी आस्था की डुबकी। ऋषिकेश में सुबह से गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में की गई खास गंगा आरती। फर्रुखाबाद में आज से माघ मेले की हुई शुरुआत। मकर संक्रांति पर हुआ माघ मेले का पहला स्नान। असम में धूमधाम से मनाया जा रहा है माघ बिहू। गुवाहाटी में लोगों ने मनाया जश्न। तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया पोंगल। पारंपरिक व्यंजन बनाकर की गई सूर्य की पूजा। हैदराबाद में पतंग उड़ाते वक्त हुआ हादसा, एक लड़के को लगा करंट। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब। रैन बसेरों में रहने वालों की बड़ी परेशानी, कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी। धर्मशाला में अगले 2 दिन तक बारिश का भी अनुमान। शिमला में बर्फबारी बनी लोगों के लिए मुसीबत। हफ्ते भर बाद भी सड़कें अब भी बर्फ से ढकी हुई। जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर। कश्मीर में सर्दी की सबसे ठंडी रात। श्रीनगर में -6.8 डिग्री दर्ज किया गया पारा। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट। 1.4 डिग्री तक पहुंचा पारा। सड़कों पर जमी बर्फ। पंजाब में भीम टैंक मर्डर केस के आरोपी शिवलाल डोडा ने पुलिस हिरासत में भरा नामांकन। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा यह नामांकन। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, अगर हाईकमान का आदेश हुआ तो पटियाला के साथ लांबी सीट से भी लड़ेंगे। कांग्रेस से जुड़े पूर्व आम आदमी पार्टी नेता डॉक्टर दलजीत सिंह 2014 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ चुके हैं चुनाव। पंजाब के पूर्व सीएम सुरजीत सिंह बरनाला का 92 साल की उम्र में निधन। कई राज्यों में गवर्नर का भी संभाल चुके थे पद। हाई कोर्ट की इजाजत के बाद आज कोलकाता में हुई आरएसएस की रैली। मोहन भागवत ने कहा, किसी समुदाय के खिलाफ काम नहीं कर रहा है संघ। मदुरई में जलीकट्टू को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। 30 लोग हिरासत में। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दंगल की एक्ट्रेस जायरा वसीम से की मुलाकात। श्रीनगर की रहने वाली जायरा ने दंगल में छोटी गीता का किया था रोल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक पुलिस वाले ने अपनी मां पर ही की बेरहमी। मां को जंजीरों से बांधकर रखा। शिकायत के बाद छुड़वाया गया। मकर संक्रांति के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ाई पतंग। भोपाल में आनंदम उत्सव के दौरान की पतंगबाजी। मध्य प्रदेश में आज से आनंद उत्सव की हुई शुरुआत। गरीबों को निःशुल्क मिलेंगी जरूरतमंद चीजें। वडोदरा चिड़ियाघर में आई एक नई मेहमान। इंदौर से मंगाई गई एक मादा हिप्पो। बिहार के सुपौल में शिक्षकों ने निकाला विरोध मार्च। एक समान वेतन की मांग लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के कटिहार में एक लड़की ने किया हंगामा। बॉयफ्रेंड को धोखा देकर भागे जाने पर परिवार के साथ उसकी दुकान पर जाकर की तोड़फोड़। नोटबैन के खिलाफ रांची में किसानों का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में किसानों ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। झारखंड के पलामू में पुलिस एनकाउंटर पर उठे सवाल। एनकाउंटर में मारा गया शख्स नक्सली नहीं। हरियाणा के जींद में एक युवक पर दिन दहाड़े चलाई गई गोलियां। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लड़के की हालत गंभीर। गुरुग्राम में आग में झुलसे 4 बच्चे। देर रात झुग्गी में लगी आग में 3 भाइयों समेत एक लड़की की भी मौत। भोपाल में नाबालिग के साथ रेप। 14 साल की लड़की को खंडहर में ले जाकर किया गया रेप।
मध्य प्रदेश के इंदौर से छुड़ाए गए 100 बाल मजदूर काम करवाने के लिए बिहार से इंदौर लाए गए थे बच्चे। बिहार के जमुई में पुलिस को बड़ी कामयाबी, तस्करी कर अमृतसर ले जाई जा रही 12 लड़कियों को छुड़ाया गया। कोटा में मानव तस्करों से छुड़ाए गए 6 बच्चों को भेजा गया बाल आश्रम। राजस्थान के सूरतगढ़ में बेटी ने की मां की हत्या, बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मां का किया मर्डर। उदयपुर में दर ठोकर खाने को मजबूर है रेप पीड़िता, 8 माह गर्भवती होने के बाद भी नहीं मिल रहा ठिकाना, मदद के लिए नहीं कोई तैयार। राजस्थान के जोधपुर में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग, 2 गुटों में झगड़ा होने पर तलवार से भी किया गया हमला। राजस्थान के राजसमंद में बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को हुई उम्र कैद, घटना के 1 साल बाद ही मामले में सुनाया गया फैसला। डूंगरपुर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान पकड़ी अवैध शराब, जब्त शराब की कीमत 11 लाख। सरकार ने जारी किया QR कोड फीचर वाला नया पैन कार्ड, नकली पैन कार्ड से हो रही धोखाधड़ी रोकने की है कोशिश। भारत को ग्लोबल लेवल पर डिजिटल बनने के लिए 80 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट की जरूरत, एसोचैम डिलीट की स्टडी रिपोर्ट में खुलासा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज कल से होगी शुरू, पहला वनडे कल पुणे में। वनडे कप्तान बनने के बाद विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मैच में टीम को लेकर नहीं करेंगे ज्यादा प्रयोग। धोनी को विराट ने बताया सबसे समझदार क्रिकेटर, बोले फैसलों के लिए लिया करूंगा धोनी से राय। मैच से पहले टीम इंडिया ने पुणे में की नेट प्रैक्टिस, मैच से पहले टीम के सभी खिलाड़ी फिट। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद बनने की अजरुद्दीन की उम्मीदों को झटका, HCA ने मोहम्मद अजरुद्दीन का नामांकन रद्द किया। नामांकन रद्द होने पर अजहर ने जताई नाराजगी, बोले कोर्ट ने किया है आरोपों से बरी, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में कर सकते हैं अपील। गुजरात की टीम ने रचा इतिहास, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार बना चैंपियन, फाइनल में मुंबई को 5 विकेट से हराया। डोपिंग केस में नरसिंह यादव ने CBI को दर्ज कराया बयान, ओलंपिक से पहले खाने और पीने के सामान में मिलावट का जताया शक। 2016 रियो ओलंपिक से पहले डोप टेस्ट में पाए गए थे दोषी। बयान दर्ज करवाने के बाद बोले रेसलर नरसिंह, उम्मीद करता हूं कि जल्द करूंगा रेसलिंग मैच पर वापसी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जिंदगी पे बन रहे शो के मुहूर्त पर पहुंचे बाबा रामदेव, मधुर भंडारकर बना रहे हैं शो विद्रोही सन्यासी। XXX की प्रमोशन खत्म कर भारत से लौटे हॉलीवुड स्टार डीजल, भारत में कल रिलीज हुई है। सलीम खान के लिए एक्टर आदित्य कपूर ने रखी ओके जानू फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग, सलीम खान को पसंद आई फिल्म।